एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोः दन्ती प्रचोदयाय। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को संकष्ट चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चतुर्थी तिथि के इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे चतुर्थी के व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक और अलौकिक कथा, चौथ माता की कथा। क्योंकि चतुर्थी तिथि के दिन चौथ माता की पूजा की जाती है, गणेश भगवान की पूजा की जाती है, साथ में चौथ माता की कथा सुनी जाती है, साथ में गणेश भगवान की कथा सुनी जाती है। चौथ माता सभी बच्चों की रक्षा करती हैं। आप सभी अपने अपने बच्चों की सुख समृद्धि, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके सुखद भविष्य के लिए आप कामना कर सकते हैं, आज की कथा सुन सकते हैं। आज की इन कथा का रस पूरा अवश्य सुनिएगा। जब भी आप कथा सुनते हैं तो अपने हाथ में थोड़े से आखा दाना जैसे चावल के दाने ले सकते हैं, पुष्प और गेहूं के दाने ले सकते हैं। कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। कथा समाप्ति के बाद ही आप ये आखा दाना जो भी होते हैं भगवान के समक्ष समर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। गणेश भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को अश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सुनिए आज की कथा। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात इस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का सिर लगा हुआ था, दूसरा उनका एक दांत टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनके विवाह के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। विवाह नहीं हो पाने के कारण गणेश जी बड़े ही दुखी रहने लगे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चने लाना शुरू कर दिया। उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक गणेश। गणेश जी ने आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता उनके मंडप को खराब कर देता था, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी को मूषक की इन सभी बातों को सभी देवी देवता गण परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार सभी देवी देवता गण मिलकर गणेश जी के पिता यानी महादेव के पास गए, शिकायत की। लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए वह देवता भी कोई भी सहायता नहीं कर पाई। तब भगवान शिव माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी के पास ही निकल सकता है। महादेव देवी देवता की बात सुनकर सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। इस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगते हैं, जिससे फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट होती हैं। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियां रिद्धि सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी ने कहने पर भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। वह रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई। इस बीच जब गणेश जी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चने डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा देती थी। इससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न से पूरा हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चला कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन से पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोधित कर पाते इससे पहले ही ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए। गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश, मेरी दोनों पुत्रियाँ रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। इससे मान्यता है कि गणेश जी के रिद्धि सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है।
कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां थीं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से मान्यता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ माता रिद्धि सिद्धि की पूजा की जाती है। शुभ और लाभ की पूजा स्वतः हो जाती है। इन सभी का आशीर्वाद मिल जाता है। ये थी गणेश भगवान की कथा। अब सुनिए संकट चतुर्थी की पौराणिक अलौकिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी या संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन किस तरह गणेश जी की पूजा की जाती है? हे जगदीश्वर, आप कृपया करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, उत्तर में कहा कि वे धर्मराज, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती ने गणेश जी से किया था। तब हे देव हे देव, अश्विन मास अर्थात आश्विन मास के किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा कि हे माते, रिद्धि सीधी कामना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास के कृष्ण नामक गणेश जी की पूर्व विधि विधान से पूजा करे। इस दिन भोजन ना करे और क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि व्रत सभी संकटों का नाश करने वाली होती है। इस दिन हल्दी दूब से हवन करने से सप्तद्वीप आदि पृथ्वी का राज हस्तगत अर्थात प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि वणासुर की कन्या उषा ने सोते समय निषुद्ध का स्वप्न देखा और अरुधिन के विरह से वह इतनी काम सख्त हो गई कि उसके चित्त में किसी प्रकार की शांति मिल नहीं पा रही थी। उसे अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। तब जब चित्र में अनिरुद्धि को देखा तो कहने लगे कि हाँ, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसके साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ है। हे सुजने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, नहीं तो इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपने सखी की बात सुनकर चित्रलेखा बहुत ही स्थानों में खोजती हुई आखिरकार द्वारकापुरी में आ पहुँची। वहाँ अनिरुद्ध और पहचान कर उसका अपहरण कर लिया। क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी, वह अनिरुद्धि को उठाकर गोधूली वेला में वाणासुर की नगरी में लेकर आ गई और उधर पद्म को पुत्र शोक में कारण असहाय रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र पद्म और फिर पुत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी भी पुत्र के दुख से दुखी होकर विलख रही थी। पतिव्रता रुक्मिणी खीन मन में श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसने हरण कर लिया है? फिर वह अपनी इच्छा से गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण त्याग रही हूँ। रुक्मिणी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। तब श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन हरण करके ले गया? कहीं वह स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया है? ये बात मैं नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण वह बहुत दुखी हो रही है। श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, वाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण कर लिया है। उसे वाराणसुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने स्वयं बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही मिल जाएगा। ऐसा कहकर लोमस मुनि वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया। श्री गणेश जी की माता पार्वती कहते हैं कि हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु वाराणसी को पराजित कर यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता अर्थात शिवजी ने वाणासुर की बड़ी ही रक्षा की थी, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब कुपित होकर वाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही है। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्नों का नाश करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं बताया गया है। विश्व भ्रमण और तीर्थ भ्रमण के निमित्त बढ़कर शुभ देय व्रत कोई नहीं है। श्री
कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रु पर आप विजय लाभ प्राप्त करोगे, राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते हैं, कुंती तन्य मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस श्रीमुख से आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि का वर्णन सुनते, महात्म्य सुनकर फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को धारण किया। इससे उनसे सभी विघ्नों का नाश हुआ। उन्होंने खोया हुआ राजपाट, सुख, वैभव प्राप्त हुआ। गणेश चतुर्थी के दिन स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराए और ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करते हुए गणेश जी की पूजा करें। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर इत्र आदि अर्पित करें। हो सके तो पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाए, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश जी मंत्र बोले और दुर्वा चढ़ाए, भगवान को लड्डू का भोग लगाए, कपूर लगाए, धूप दीप से आरती करें। पूजा करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद अन्य भक्तजनों को भी अगर संभव हो तो बांटे। घर के ब्राह्मणों को भी भोजन कराए। दक्षिणा में इस प्रकार भगवान गणेश जी को समर्पित संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान गणेश जी पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोले, गणपति पापा की जय हो, गणेशाय की जय हो, ओम गणेश नमः। अब सुनी चौथ माता की प्राचीन कथा। एक बार एक सेठ सेठानी, उनके एक बेटा बहू थे। बहू सबको भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी थी कि रोज पूछती थी कि बहू आज क्या खाकर आई है। बहू कहती कि मैं तो ठंडो बास्यो खाकर आई हूँ। पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए थे, फिर देखता हूँ मेरी पत्नी क्या कहती हैं। उसने तरह तरह के पकवान बनाए। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू ने कहा कि पड़ोसन ने कहा कि क्या खाकर आई। बहू ने कहा कि ठंडा बाशो खाकर आई हूँ। सेठ के लड़के ने सोचा कि ना तो कोई बात ज़रूरी है, मुझे पूछना बहुत ज़रूरी है, इस कारण मेरी पत्नी ऐसा क्यों कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज़ ठंडो बाशो का नाम लेकर पड़ोसन को क्यों बोलती हो, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब तो ताज़ा भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, एक साथ बैठकर खाते हैं, पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, सब मेरे मायके से आया हुआ है, हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी मैंने ताज़ा भोजन किया है। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ ने मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर नहीं लौटूंगा, तब तक तू चूल्हे की आज आग मत बुझने देना। फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, मेरे पति पता नहीं कौन से संकट विकट में पड़े हैं, जल्दी से पड़ोस के यहाँ गई, आग लाकर चूल्हे में रख दो, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में जाती है। पड़ोस चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी, कथा सुन रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर बाद में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोस से पूछा, आप ये क्या कर रही हो, किस देवता का व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या मिलता है। पड़ोस बोली, चौथ माता का व्रत करी हुई, इस व्रत के करने से अन्न धन लक्ष्मी पुत्र और पति दूर गया हो तो वह शीघ्र आ जाता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा का अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू पर पति को सपने में दर्शन दिया कि साहूकार के बेटे, तू जाग जा और अपने शहर को जा, तेरी पत्नी तुझको बहुत याद करती हैं, जा घर चला जा, उसकी चिंता मिटा, दुकान खोलकर कुंकू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, तेरा सारा हिसाब किताब चूक जाएगा। अब चौथ माता की ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। उसके घर जाने की तैयारी हो गई। गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा ही काला नाग फन फैलाए हुए बैठा था और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज तो चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर तुरंत वापस आ जाऊँगा। अब
तुम मुझे डस लेना। नाग बोला कि अगर शपथ लेकर जाओगे तो भी मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तू लौट कर नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार शाहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला। भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ जाता। उसकी पत्नी ने उदास का कारण पूछा तो पत्नी ने काले नाग की सारी बात बता दी। अगर मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। बहुत ही चतुर थी उसकी पत्नी। बोली, आज आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, एक उपाय करती हूँ। पत्नी कमरे के साथ इस तरह से पेड़ी धोई कि पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु शंकर, पांचवी कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गादी गलिया और सातवीं पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों पेड़ी से जाकर बैठ गई। आधी रात होती वह नाग आकर बड़ी ही चेष्टा के साथ पहली पीढ़ी पर रेत में लौटता है। कहने लगता है कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, परंतु बच्चन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए काटूंगा तो ही, इसलिए डसूंगा तो जरूर। जिस प्रकार सातों पीढ़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ कहता हुआ इस तरह से जाता है, विचार करता है कि अगर मैं इसे नहीं डसूंगा तो मेरा वचन पूरा नहीं होगा, व्रत पूजन फिर कौन। इस तरह से अब गणेश भगवान और ज्योत माता सोचती हैं कि अगर मैंने इसके पति को नहीं बचाया तो साहूकार की पत्नी मेरा व्रत करती हैं, अगर मैं इसे नहीं बचाया तो मुझे इस दुनिया में कौन मानेगा, कौन जानेगा। साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, ज्योत माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नागों को मार दिया, ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी थी, सो गई थी। लोग बेटे से मिलने आए थे, परंतु बेटा नहीं उठा तो बहुत देर हो गई थी। माँ ने उठाने के लिए गई तो माँ ने सातों पेड़ियों पर कुछ देखा तो बहुत घबरा गई। जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई, बेटा बहू नहीं उठे तो एक ढाल तलवार पड़ी हुई थी। अब ढाल उठाई तो वही नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही हमारे आड़े आए हैं। जब भगवान श्री गणेश जी ज्योत माता ने हमारी रक्षा की है, हे ज्योत माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी करना। प्रेम से बोले श्री ज्योत गणेश भगवान की जय, ज्योत माता की जय, गणेश भगवान की जय हो।